21 जुलाई 2023 गांव मिठवारा। वहां एक ऐसी घटना घटी मानो वो वहां का अब चलन ही बन गया हो। गांव के अंदर रहने वाले एक व्यक्ति अब्दुल राशिद, जो कि उस समय गांव के बाहर थे, मतलब गांव के बाहर किसी काम से गए हुए थे। अब्दुल राशिद को जो कि गांव के बाहर गए हुए थे किसी काम से, उनको अपने पड़ोसी का फ़ोन आता है कि आप जल्दी से गांव अपने घर वापस आ जाइए, आपकी बेटी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। जिस व्यक्ति ने अब्दुल राशिद को फ़ोन किया था उसने ये नहीं बताया कि क्या हुआ है, बस बोला कि आप घर आ जाइए जल्दी से। अब्दुल राशिद कबाड़ बेचने खरीदने का काम करते थे। अब जैसे ही उनको ये खबर मिली तो उनसे रहा नहीं जा रहा था, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव पहुंचने का निश्चय किया। अब जैसे ही अब्दुल राशिद अपने घर पहुंचते हैं तो वो मोहल्ले में अपने घर के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ देख के और डर जाते हैं, और जैसे ही भीड़ को हटा के अपने घर के सामने पहुंचते हैं तो उनके पैर के नीचे से तो ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ का नज़ारा देख के वो देखते हैं कि अपने घर के बाहर जहाँ बरांडा होता है, जहाँ पर पानी भरते हैं, कपड़े धोते हैं, वहाँ पर उनकी बेटी आसिफ़ा, जो महज 17 साल की है, वो गिरी पड़ी हुई है और उसके पूरे वहाँ के आसपास का पानी काला, एकदम खून के जैसा लाल हो गया है, और उसके ऊपर का हिस्सा, मतलब शरीर के ऊपर का हिस्सा, कंधे के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल वहाँ पर नहीं है। और ये नज़ारा आप सोच सकते हैं कितना ख़तरनाक, कितना खौफनाक होगा किसी भी पिता, किसी भी माता के लिए अपनी बेटी का और या फिर बेटे का ये हाल देख के आप सोच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके ऊपर का हिस्सा कहाँ गया, सिर्फ उसका धड़ वहाँ पर क्यों है? तो गांव का एक लड़का उसके धड़ के ऊपर का हिस्सा अपने हाथ में लेके पूरे गांव में घूम रहा था। उस समय वो उसको हवा में लहराते हुए ऐसे घूम रहा था मानो कि हम कोई थैली लेके घूम जाते हैं ना बाज़ार, वैसे ही। लेकिन क्यों और कौन था वो लड़का जो इस लड़की के धड़ के ऊपर का हिस्सा लेके घूम रहा था? इस घटना की असली वजह क्या थी? आप इस घटना के पीछे की वजह जान के दो पक्षों में डिवाइड हो जाएंगे। कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि ये बिल्कुल ठीक हुआ, पर कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल सही नहीं हुआ। तो यही एक ऐसी कहानी है। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश, ज़िला बाराबंकी, थाने फतेहपुर में, मतलब उसी क्षेत्र में गांव लगने वाला जो है मिठवारा गांव। मिठवारा गांव में ही एक घर था अब्दुल राशिद का, जिनका एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम आसिफ़ा थी। आसिफ़ा एक अच्छी खुशहाल लड़की थी जो अपना जीवन जी रही थी खुशी से। आसिफ़ा का काम था कि अपने घर में हाथ बटाना और घर के काम करना, और कभी कभी वो बकरी चराने चली जाती थी। अब आसिफ़ा जैसे जैसे बड़ी होती गई उसको ये एहसास होने लगा था कि ना उसके घर में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो रही है उसमें, मतलब बाहर जाने को लेके हर जगह, मतलब उसको एक ही आज़ादी थी कि वो बकरी चराने थोड़े दूर में ही जो जंगल है वहाँ पर जा सकती थी बस, और बाकी समय उसको घर के काम में ही हाथ बटाना होता था। हर छोटी बड़ी बात पे उसको घर में रोका टोका जाता था। और मतलब कहीं मतलब आमतौर पे आप जानते ही होंगे कि मुस्लिम फैमिली में, और मतलब हर किसी की फैमिली में एक जो जवान होती लड़की के जीवन में होता है, रोकना टोकना लगा रहता था। आगे चल के आसिफ़ा के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसकी मुलाकात भेड़ बकरी चराते समय जंगल में उसकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जो उसी की एज का था, चंद्र बाबू। उससे जब मुलाकात, तो चंद्र बाबू की और आसिफ़ा की जब पहली मुलाकात होती है तो मतलब ऐसे साइलेंट, मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं बस, और फिर धीरे धीरे ये मुलाकात ऐसे बढ़ने लगती है और दोनों में आपस में बात होने लगती है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया चंद्र बाबू की और आसिफ़ा की मतलब मीटिंग्स बढ़ती गई, और गांव की गलियों में, कभी गांव के खेतों में आसपास मीटिंग होने लगी। तो अब इनकी मतलब बातचीत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो गांव के लोगों को भी पता चलने लगा कि ये लड़की आपस में बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो खबर फैल गई पूरी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और दोनों, चंद्र बाबू और आसिफ़ा, दोनों अपने जीवन को साथ में बिताने के लिए एक दूसरे के साथ कसम खा लेते हैं कि भैया हम दोनों साथ में रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब दोनों का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब ये बात जब दोनों के, चंद्र बाबू के और आसिफ़ा के घर वालों को पता चलती है
तो दोनों के घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि दोनों का धर्म तो एक ही था पर जात विरात दोनों की अलग थी। तो दोनों के घर वाले उनको कड़ी डांट लगाते हैं और मतलब वैसे ही कि मतलब बोलते हैं कि भैया ये रिश्ता नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें ख़त्म करो, सीधा बोल देते हैं। अब ये चीज़ सुन के आसिफ़ा और चंद्रबाबू दोनों डिसाइड करते हैं कि भैया हम दोनों को भागना ही पड़ेगा इस गांव से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकते, हमारी शादी नहीं हो सकती। तो दोनों भागने का डिसाइड करते हैं गांव से। तो आसिफ़ा और चंद्रबाबू दोनों डिसाइड करते हैं कि भैया हम 25 मई को किसी को भी बिना बताए ये गांव छोड़कर भाग जाएंगे। ये काफ़ी कठिन काम था उनके लिए, पर उन लोगों ने डिसाइड किया कि भैया गांव में रह के तो हमारी शादी नहीं हो सकती है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम 25 मई को भाग जाएंगे इस गांव से। अब 25 मई को जैसे ही चंद्रबाबू और आसिफ़ा घर छोड़कर भाग जाते हैं, तो अगले ही दिन जैसे ही गांव वालों को और घर वालों को पता चलता है तो गांव में हड़कंप मच जाता है। दोनों के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अब समस्या यहाँ पर ये थी, पता है, कि आसिफ़ा 17 साल की थी और चंद्रबाबू 19 या 20 साल के थे। तो आसिफ़ा के घर वालों ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई कि चंद्रबाबू ने आसिफ़ा का अपहरण किया है। अब पुलिस वाले ढूंढने में लग जाते हैं और जैसे ही दोनों को पकड़ते हैं, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स देखते हैं इधर उधर और पकड़ लेते हैं। अब चंद्रबाबू को जेल में डाल देते हैं और आसिफ़ा को सुरक्षित उसके घर वालों के हवाले कर देते हैं। अब कुछ दिन बाद जैसे तैसे चंद्रबाबू को जेल से पुलिस स्टेशन से ज़मानत मिल जाती है और आसिफ़ा भी अपने घर में। दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद, सख्त पहरा होता था घर वालों का। तो आसिफ़ा को लगने लगा था कि उसका जीवन नर्क बन गया है। और अब आया वो दिन या जो मैंने शुरू में बताया था आपको, 21 जुलाई 2023, वो दिन जिस दिन आसिफ़ा को उस हालत में सबने देखा था। वो दिन सच में बहुत ज़्यादा भयानक था। पर आपको क्या लगता है वो आसिफ़ा का वो हाल करने के पीछे कौन था? आपको पता है, उसके पीछे था उसी का खुद का भाई। आपको शायद से विश्वास नहीं हो रहा होगा, आसिफ़ा का ही सगा भाई रियाज ही वो आदमी था जिसने आसिफ़ा की शरीर के साथ ये घिनौना काम किया था और फुटबॉल की तरह उसके शरीर के ऊपर के हिस्से को लेके पूरे गांव में घूम रहा था। जब रियाज वो फुटबॉल की तरह उस चीज़ को लेके पूरे गांव में घूम रहा था, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भैया उसको रोक दे, टोक दे। मतलब ऐसा था कि वो दृश्य की कल्पना नहीं की जा सकती उसकी। अब सबको यही लग रहा होगा कि यार आसिफ़ा के भाई ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कहानी में। रियाज की पर्सनालिटी ऐसी थी कि एकदम दबंग लड़का था और वो सब्जी की दुकान लगाता था। और जब आसपास के लोग उसके यहाँ सब्जी खरीदने आते थे तो उसकी बहन के बारे में उसको बताते थे। और इनफैक्ट जो चंद्रबाबू भी रियाज की दुकान पे जब सब्जी खरीदने जाता था तो वो ये उल्टा सीधा बोलता था कि मैं तेरी बहन को लेके भाग जाऊंगा, ये सब करूंगा। और रियाज ने भी चंद्रबाबू को और उसकी बहन को एक बार आपत्तिजनक हालत में देखा था और घर पे जाके उसने उसकी बहन को समझाया था ऐसा ना करने के लिए। तो उसकी बहन और उसका खुद झगड़ा होने लगा और उसकी बहन उसको बोलने लगी कि बकवास मत करो, ये सब मतलब उल्टा उसी को दोष देने लगी। और फिर तब जाके रियाज ने ऐसा कदम उठाया और उसके जो शरीर के ऊपर के हिस्से को फुटबॉल की तरह हाथ में लेके वो पुलिस स्टेशन जा ही रहा था कि उस समय वो आधी दूर पहुंचा था कि पुलिस वाले सामने से आके उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और जब उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि मैंने ये इसलिए किया है, अभी जो मैंने आपको कहानी बताई है। तो रियाज फाइनली एडमिट कर लेता है पुलिस स्टेशन में कि मैंने ही अपनी बहन को मारा है। और फिर ये इतना ख़तरनाक था ना कि मैं यहाँ पर बता ही नहीं सकता हूँ। आप इंटरनेट पे जाके एक फेमस केस है, देख सकते होगे। और अब आप खुद सोचिए कि आपको क्या लगता है कौन गलत था, रियाज या फिर चंद्रबाबू और आसिफ़ा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करके बताना कि क्या रियाज सही था या फिर आसिफ़ा सही थी। आप अपनी राय कमेंट्स पे दीजिए। और भी वीडियोस हैं मेरी यूट्यूब पे, आप लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।